वेलकम टू वाईफाई कॉन्सेप्ट। तो वाईफाई कॉन्सेप्ट में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो जैसा कि बीपीएससी आपका स्पेशल टीचर जो है उसका 29 जनवरी का एग्ज़ाम हो चुका था और हम जो है पूरा पेपर का एनालिसिस दे दिए थे, लेकिन सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज का हम नहीं कराए थे, जिसमें कि कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज का भी आप जो है प्रश्न का उत्तर करा दीजिए, है ना। तो आज मैं वही हिंदी और इंग्लिश का कराने वाला हूँ। बाद बाकी जीके का बोल लीजिए, जीके जीएस या फिर मैथ रीजनिंग का सारा मैं करा चुका हूँ, है ना, पिछला वीडियो में। तो वहाँ से आप लोग उस वीडियो से सारा आप मिला सकते हैं 150 क्वेश्चन तक, 31 नंबर के बाद से 31 से 150 तक का। बाद बाकी मैं यहाँ पर आपको जीके जीएस करा दूंगा। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी बच्चे देख रहे हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा और वीडियो को लाइक करके वीडियो पर बने रहिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो देखिए पहला प्रश्न जो है वो पैसेज से है। एक पैसेज दिया है और इसका आपका क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है। तो देखिए हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं E1 से E4 तक। बोला गया है कि द यूज ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स एंड डिवाइसेस इज ए पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है। तो देखिए यहाँ पर हम पैसेज पहले पढ़ लिए हैं, तो इसलिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ क्या ये किसका पार्ट है। आप अगर पढ़ने जाएंगे तो देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है कि इट इज इंक्लूड द एबिलिटी टू कम्युनिकेट विथ अदर इन डिजिटल स्पेस। डिजिटल लिटरेसी रिक्वायर्स बोथ कॉग्निटिव एंड टेक्निकल स्किल्स, है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्निकल स्किल्स ऑप्शन है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में आपका बोला गया पर्सन हु इज डिजिटली लिटरेट विथ नेवर। अच्छा, ए पर्सन हु इज डिजिटली लिटरेट विल नेवर, एक पर्सन जो डिजिटली रूप से शिक्षित है, विल नेवर वो क्या नहीं करेगा, एंग्री नहीं होगा, इंटरैक्ट विथ ह्यूमन के साथ इंटरैक्ट नहीं करेगा, वायलेट करेगा कॉपीराइट का, मोर देन वन ऑफ द एबव। तो देखिए यहाँ पर एक दिया हुआ है कि जो एक डिजिटली लिटरेट पर्सन रहता है ना, कैन कंट्रोल हिज एंड हर डिजिटल फुटप्रिंट सच एज पर्सन नॉन हाउ टू प्रोटेक्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन एंड कैन टेक केयर ऑफ हर एंड हिज डिग्निटी रेपुटेशन प्राइवेसी सेफ्टी एंड वेलबींग। ए डिजिटली लिटरेट पर्सन सेपरेट रेस्पेक्ट कॉपीराइट। तो क्या बोल रहा है, कॉपीराइट का रेस्पेक्ट कर रहा है ना कि वायोलेट कर रहा है ना। और आपका इंटरेक्ट विथ ह्यूमन से भी अच्छा व्यवहार कर रहा है, तो वो एंग्री भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो वायोलेट नहीं कर रहा है वो कॉपीराइट का क्या कर रहा है, रेस्पेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा, जो सी मार्क के आए होंगे। ठीक है, चलिए आपका 3 नंबर में था कि डिजिटल लिटरेसी नीड्स डैश काइंड ऑफ स्किल। तो देखिए 2 काइंड ऑफ स्किल वहां पर आपको बोला गया है पैसेज में, इसमें जो बी नंबर सही मार्क के आए हैं ना, उसका सही आंसर होगा 2 काइंड ऑफ स्किल। देखिए कौन कौन सा, तो एक कॉग्निटिव और दूसरा क्या था, डिजिटल लिटरेसी रेफर्स बोथ कॉग्निटिव एंड टेक्निकल स्किल्स, है ना। तो ये 2 हो जाता है इसका सही आंसर। चलिए अगला देखते हैं क्या था। तो अगला था आपका यहाँ ई नंबर। देखिए डैश, अब यहाँ पर उस पैसेज से नहीं है, ये अलग से है, ग्रामेटिकली एक प्रकार से है ये ग्रामर का पोर्शन। डैश इज एन नाइस प्लेस फॉर ए हॉलीडे। तो नाइस प्लेस फॉर, तो देखिए हम लोग अगर इट्स, तो आई टी और एस हम लोग इस तरह और बाद में कॉमा नहीं लगा सकते हैं ना इन्वर्टर। ये जो होता है आई टी ऊपर वाला एस लगेगा, है ना। और इट्स का मतलब क्या होता है, आई टी ऊपर वाला एस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इट इज। क्या होता है, इट इज। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट इट्स इन आई टी एस इट्स भी नहीं लगा सकते हैं, इट्स हम लोग आई टी अप्रोटॉप्स एस ही लगा सकते हैं, है ना। तो इसीलिए ये वाला इसका सही आंसर होगा, इट इज ए नाइस प्लेस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि द बुक शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड डैश 20 स्टूडेंट। देखिए जब 2 से ज़्यादा स्टूडेंट की बात, 2 से ज़्यादा व्यक्ति की बात हो रहा है, तो उस कंडीशन में एमोंग का प्रयोग हम लोग करते हैं। बिटवीन 2 रहता है तो बिटवीन का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर एमोंग का प्रयोग होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन है कि कट अलोंग द डॉटेड लाइन विथ डैश सीजर। तो देखिए सीजर जो होता है ना, पेयर में होता है, किसमें, पेयर में। कभी भी देखिएगा वो 2 उसका पार्ट होता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। वाई डिड यू ए वाई डिड यू डैश ए मिस्टेक। तो देखिए ए मिस्टेक के साथ ना हमेशा मैक लगता है। क्या, वाई डिड यू मैक ए मिस्टेक, अटैम्प्ट नहीं होगा, डू नहीं होगा, मैक होगा इसका। जो मैक लगा करके आए हैं जो बच्चे, उसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग हिंदी लैंग्वेज की ओर बढ़ते हैं, और 9 नंबर से अब आपका आ जाएगा हिंदी लैंग्वेज, है ना। तो हिंदी लैंग्वेज की अगर बात करें तो देखिए 9 नंबर में बोला गया है कि अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है। तो जो चौ छ जौ वाला जो आंसर लगा करके आए हैं ऑप्शन नंबर सी, उसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर भी जिसका भी क्वेश्चन पेपर है उसका सही आंसर है।
मनोहर शब्द में संधि है, कौन सा संधि है? स्वर संधि है, दीर्घ संधि है, या व्यंजन संधि है? तो इसमें जो है आपका मनोहर शब्द में, देखिए एक्चुअली में होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, आपका मनोहर को मनः करते हैं ना, मनः जोड़ हर, मनोहर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लग रहा है, विसर्ग लग रहा है, तो ये विसर्ग संधि के अंदर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। जो भी यहाँ व्यंजन लगा के आए हैं उसका गलत हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास के हैं? वीणा पानी, विद्याभ्यास, माता पिला पिता, तो कौन सा होगा? तो देखिए जो वीणा पानी है ना, ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। जो भी यहाँ पर आपका बी नंबर लगा के आया है उसका आंसर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। सहचर्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो अलगाव इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अलगाव होता है सहचर्य का विलोम शब्द। देखिए गंगा का पर्यायवाची नहीं है, देखिए भागीरथी तो है, अलग मंदाकिनी भी है, और सुरसरी भी है। आपका अवतरणी जो है ना, ये नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो बार के आए हैं उसका सही आंसर होगा। देखिए अब निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आता है? तो जो कृषाणु है, ये कृषाणु, ये सही आंसर हो जाएगा। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास, इसका कोई अर्थ ही नहीं, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता है, हाँ ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए 16 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचाने। तो देखिए संबंध कारक वाले वाक्य कौन सा हो जाएगा? जिसमें का प्रयोग हुआ, देखिए सीता का कुत्ता, सीता का कुत्ता संबंधवाचक है ना, संबंध कारक का यहाँ पर प्रयोग हो रहा है, यानी कि संबंध कारक को बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तो सभी को पता होगा, जो है आपका शब्द को, वाक्य को या फिर वाक्यांश को जोड़ता है उसको बोलते हैं हम लोग समुच्चय बोधक, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट यहाँ पर आप लोग का आंसर मिल रहा है जो आपका होना चाहिए आंसर। कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके चैनल से भी जुड़ जाइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक बार जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो देखिए कृपया मेरे पत्र पर ध्यान दें, ये नहीं होगा। मेरे पत्र पर ध्यान दे कृपया, ये भी गलत है। कृपया मेरे पत्र का उत्तर देने की कृपा करें। आपका इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका यही वाला, कृपया मेरे पत्र का उत्तर देने की कृपा करें। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर फिर से पैसेज आता है। पैसेज को हम पढ़ लिए हैं, आप लोग एक बार पढ़ के लगा सकते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ आंसर बताएंगे। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो देखिए इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, एक मिनट यहाँ पर रुक जाइएगा। ये क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसका, हाँ इसका सही होगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो जीवन का परम रहस्य जो लिखे हैं वो उनका आंसर मार के आए हैं, उसका सही हो जाएगा, इसका यही शीर्षक होगा, ठीक है। जीवन को समुन्त कैसे बनाया जा सकता है? तो देखिए इसका जो आंसर होगा ना, जो भी आप गद्यांश को अच्छा से पढ़िएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा आत्मसत्ता की उपस्थिति का अभ्यास करके। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। 21 का बात करते हैं, नियति के हाथ का खिलौना, इस कथन का क्या तात्पर्य है? तो नियति के हाथ का खिलौना का तात्पर्य है प्रकृति के आगे असहाय महसूस करना। क्वेश्चन नंबर 22 है, हम अपनी नियति तय नहीं कर पाते, इस कथन का क्या अभिप्राय है? तो देखिए इसका जो है अभिप्राय है, हम अपनी नियति तय नहीं कर पाते। इसका क्या मतलब हो? जीवन का परम रहस्य सिद्धांत, जीवन का जो परम रहस्य है उसको उद्घाटित नहीं कर पाते हैं, है ना। ये लंबी यात्रा नहीं कर पाते हैं, ये गलत बात है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारी अपरि अपरिहार्य निर्भरता किस पर होगी? तो हमारी जो अपरिहार्य निर्भरता होगा वो किस पर होगा? तो जो लगा करके आया है अमर आत्मा पर, उसका सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और एक यहाँ पर है पैसेज टाइप का, साहित्य टाइप का है कुछ, तो इसको भी हम पढ़ चुके हैं। देखिए 24 नंबर, साहित्य को क्या माना गया? तो साहित्य को क्या माना गया है? कठिन तपस्या और महान यज्ञ माना गया है। जो लगाया है ये सही आंसर होगा उसका। देखिए अगला क्वेश्चन था कि उच्च साहित्य की भावभूमि क्या है? तो उच्च साहित्य की भावभूमि क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जहाँ व्यक्ति के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते, ठीक है। उच्च स्तर के क्रिया
क्रियाकलाप किससे होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आत्म प्रेरणा से। उच्च स्तर के क्रियाकलाप आत्म प्रेरणा से होते हैं। किस देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही? 27 नंबर में पूछा गया है। तो भारतवर्ष में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही गई। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। देखिए, हिंदी में किस विद्या को पाखंड कहा गया है? आत्मकथा को पाखंड कहा गया है। ठीक है, आत्मकथा को पाखंड कहा जाता है हिंदी में। चलिए 29 नंबर की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग कौन सा है इसमें? उत्साह, चक्रव्यूह, संकल्प, ये सब पुल्लिंग है। मृत्यु जो है ना, ये स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, मृत्यु स्त्रीलिंग होगा। ऑप्शन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह नहीं है? तो देखिए, अल्प विराम ये भी है, पूर्ण विराम ये भी है, अवतरण भी है, निर्देशक चिन्ह भी है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसमें से, सभी क्योंकि है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई एकदम जो मार्क किया है उसका सही। तो देखिए, आप लोग बोल रहे थे लैंग्वेज पेपर, तो यहाँ पर मैं इंग्लिश का और हिंदी का दोनों का लैंग्वेज पेपर करा दिया हूँ। कुछ आपको लग रहा होगा डाउट तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसका मैं फिर देखूंगा। लेकिन सारा क्वेश्चन मैं यहाँ पर सही बताया हूँ मेरे हिसाब से। और वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाद में कि ये सब तो मैं करा दिया हूँ। गंगा के सहायक नदी, सोन नदी, हाथरस जो है उत्तर प्रदेश, वृक्ष वाला जो क्वेश्चन है, लकड़ी, फल, ओजोन, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा देशों को जूट का उत्पादक कहा जाता है? इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। मानव निर्मित संसाधन क्या होगा? तकनीक होगा। निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात उत्पादक केंद्र है? तो दुर्गापुर होगा, है ना। इस प्रकार से हम बात करा चुके थे। 16 जो है आपका एक से अधिक, उपयुक्त में एक से अधिक हो जाए। निम्नलिखित में किस दिशा में किसी प्रदेश की जनसंख्या रहती है? एक समान जन्म दर एवं मृत्यु दर जो है वो वाला आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम करा चुके हैं। तटीय वन निम्नलिखित जिलों में से कहाँ पाए जाते हैं? तो तटीय वन जो है आपका रोहतास, बांका, नवादा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खुदाई खिदमतगार? तो ये हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। आपका वन महोत्सव मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा आपका। किस वायसराय काल में? तो ये हो जाएगा लॉर्ड रिपन वाला वायसराय। ये हो जाएगा आपका वैशाली हो जाएगा आपका। संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 हो जाएगा। निम्नलिखित गरीब सागरीय पोताश्रयों में कौन बिहार को सेवा देता है? तो कांदला हो जाएगा आपका। चोरा चोरी कांड 1922 में हुआ है। पंजाब केसरी किसने लिखा है? लाला लाजपत राय ने लिखा है। राष्ट्रीय मांग के रूप में स्वराज सबसे पहले किसके द्वारा लागू किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। उसके बाद इसका क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन जो है ये सिंगापुर में हो जाएगा। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग ये रास बिहारी बोस हो जाएगा। गदर पार्टी लाला हरदयाल हो जाएगा आपका। 1916 का वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन, एक उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं, इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तीनों में कोई नहीं दिया है। प्रसिद्ध कामागाटा की बात करें तो ये 1914 हो जाएगा आपका। बिहार प्रांतीय सभा ये 1928 हो जाएगा आपका। भारत कानून निर्माण करने वाले सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका संसद हो जाएगा, है ना। संविधान सभा कितने सदस्य थे? तो 389 थे। इसमें हो जाएगा एक देश कौन बनाता है? तो एक संघ को बताता है ना। यहाँ इसमें हो जाएगा संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? तो राज्यसभा कहलाता है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की विशेषता क्या है? तो शक्ति पृथक्करण है आपका। उसके बाद 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। न्यायपालिका के विवाद की बात करें तो इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। लोकसभा का संचालन कौन करता है? तो अध्यक्ष करता है। भारत की सरकार के कितने स्तर होते हैं? भारत में सरकार के कितने स्तर होते हैं? तो ये आपका 3 हो जाएगा, है ना। लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो इसमें आपका उपयुक्त में से कोई नहीं वाला आंसर होगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कानूनी विवादों के समाधान का सबसे अच्छा रास्ता क्या है? तो उच्चतम न्यायालय, है ना, न्यायालय में जाना। ये इसका आंसर हो जाएगा आपका भूमि देकर छात्रवृत्ति द्वारा, रोजगार द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। देश का सरकार असमानता का अंत कैसे सुनिश्चित करेगी? तो कानूनों के द्वारा इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। इस प्रकार से हम टोटल बता चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, उस वीडियो को आपको मिल जाएगा जैसे ही मेरा यूट्यूब चैनल ओपन कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।